जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मैम। मर्द हो चाहे औरत हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, दर्द सबको होता है। ऐसी ही एक दर्द है जो जिसका नाम है सर्वाइकल का दर्द, जिसको गर्दन का दर्द बोलते हैं। तो इसमें एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, या किसी किसी को सामान्य रूप से गर्दन का दर्द होता है, जैसे चोट लग जाने के कारण या फिर ज़्यादा मोबाइल टीवी देखने के कारण या गर्दन झुका के बैठने के कारण भी दर्द होता है। तो ऐसे ही एक दर्द के बारे में आज तुम्हें जानकारी दूंगा। सर्वाइकल का दर्द क्या होता है, किसी किसी को गर्दन में यहाँ से दर्द होता है, उसके बाद ये दर्द पूरे हाथ से कंधे से लेकर के कोहनी तक, कोहनी से लेकर के फिर कलाई तक, और कलाई से फिर उंगलियों में भी आ जाता है, या किसी किसी को कंधे से और कलाई तक ही होता है। तो उसके लिए मैं आज एक कुछ व्यायाम आपको बताने वाला हूँ, जिससे करके आप लाभ बहुत अच्छा उठा सकते हैं। तो सबसे पहला व्यायाम है मुष्टिका बंद का। मुष्टिका बंद करने के लिए सबसे पहले हम दोनों हाथों को अपने सामने की तरफ रखेंगे, कंधे के सीधे में। उसके बाद में अंगूठा अंदर और उंगलियां बाहर से बंद ऐसे। उंगलियों को जब हम बंद करेंगे मुट्ठियों को, तो सांस को बाहर निकालेंगे इस तरीके से, और फिर जब खोलेंगे तो सांस लेते हुए खोलेंगे। जब अंगूठा या मुट्ठी बंद करेंगे तो सांस छोड़ते हुए, फिर जब हम खोलेंगे तो सांस लेते हुए, इस तरीके से। इस क्रिया को 10 से 15 बार किया जा सकता है, जिससे हाथों में जो उंगलियों में दर्द आता है वो उसमें आराम मिलेगा, और रक्त का संचार पूरे हाथों में अच्छे तरीके से होगा। दूसरा अभ्यास है मणिबंध नमन, जिसके लिए हम दोनों हाथों को सीट में रखेंगे कंधे के सामने, और उसके बाद में हथेली को कलाई से नीचे की तरफ मोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से मोड़ेंगे, ऐसे नीचे की तरफ। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, इस तरीके से। दस से 15 बार इस क्रिया को भी हम करेंगे। इससे हमारे हाथों से कलाई तक का दर्द में बहुत आराम मिलेगा, रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है। संधि संचालन में तीसरा अभ्यास है मणिबंध चक्र। इसको हम ऐसे मुट्ठी को बांधेंगे, उठा अंदर, मुट्ठी बंद, और फिर उसको 10 से 12 बार ऐसे घुमाएंगे सीधी तरफ। सांस प्रश्वास चलती रहेगी, इसमें सांसों की गति पे कोई ध्यान नहीं है। इसको 10 से 15 बार ऐसे घुमाएंगे, सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ, इस तरीके से। गर्दन सीधी, और उसके बाद ऐसे घुमाते हुए 10 से 15 बार घुमाएंगे हम, जिससे कलाई तक आया हुआ दर्द ठीक हो जाता है और हमें बहुत आराम मिलता है। चौथा अभ्यास है कोहनी मन। कोहनी मन करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद में उंगलियों को इस तरीके से ऐसे इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करके सांसों को छोड़ते हुए इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे, सांसों को भरते हुए आगे की तरफ, इस तरीके से। इसको 20 से 25 बार कम से कम करेंगे, और इससे हमारे कोहनी कंधों से कोहनी तक जो दर्द आता है उसमें बहुत आराम मिलता है, इस तरीके से। हमारा चौथा अभ्यास है स्कंद चक्र का। स्कंद चक्र करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे उंगलियों को इकट्ठा कीजिए, और ऐसे कंधे पर रखिए इस तरीके से, और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ, और सांस को लेते हुए पीछे की तरफ, इस तरीके से ऐसे चलाएंगे हम हाथों को। सांस लेते छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस लेते हुए पीछे की तरफ, ऐसे जाएगा। इससे 10 से 15 बार ऐसे घुमाइए। और फिर 10 से 15 बार पीछे की तरफ। जितना प्रयास इतना करना है कि जितना हो सके ऐसे आगे की तरफ लेके आए इस तरीके से, और जितना हो सके ऐसे पीछे की तरफ लेके जाएं। जिसको दर्द ज़्यादा वो आराम से ऐसे करेंगे। इससे हमारे कंधे का दर्द बहुत अच्छे से दूर होता है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, और कंधे के दर्द में बहुत बढ़िया से आराम मिलता है। और हमारा पांचवा अभ्यास है ग्रीवा संचालन का। ग्रीवा संचालन करने के लिए हमें
जैसे इसको खड़े होकर भी किया जा सकता है, बैठ करके भी किया जा सकता है। अगर आप खड़े होकर ये अभ्यास कर रहे हैं तो हाथों को कमर पे ऐसे इस तरीके से रख लीजिए और उसके बाद सांस भरते हुए पहले दाहिनी तरफ ऐसे देखेंगे, 6 से 10 सेकंड तक सांस भरते हुए भर करके ऐसा देखेंगे, दाहिनी तरफ, दाहिने कंधे की तरफ देखेंगे एकदम सीधे में, और सांस ना रोक पाए तो सांस पर सांस चलती रहेगी। 6 से 10 सेकंड तक ऐसे देखेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर से सांस लेते हुए हम बाएं कंधे को देखेंगे। सांस नहीं रोकी जा रही तो सांस पर सांस चलती रहेगी और 6 से 10 सेकंड तक ऐसा देखेंगे, फिर से सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ रखेंगे। जिनको नीचे करने में परेशानी है तो वो बहुत आराम से करेंगे, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ, फिर से सांस भरते हुए पीछे की तरफ गर्दन करेंगे। 6 से 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे, उसके बाद सांस छोड़ते हुए फिर से सीधा, और फिर बैठ करके या फिर खड़े होकर के इसी को हम पहले दाहिनी ओर 10 से 15 बार घुमाएंगे। इस तरीके से इसमें ध्यान इतना रखना है कि जब हमारी गर्दन पीछे की तरफ जाएगी तो हमें सांस भरना है, और जब आगे की तरफ आएगी तो सांस छोड़ना है। फिर से उल्टी तरफ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस भरते हुए पीछे की तरफ, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। ये होगा हमारा ग्रीवासन चलना, और इसके बाद में हम कुछ और आसन की तरफ चलेंगे। उत्तान मंडूकासन करने के लिए सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठो इस तरीके से, और फिर दोनों घुटने जो हैं ऐसे इस तरीके खोल देंगे, ऐसे इस तरीके हाथों का सहारा लेते हुए इस तरीके से। और उसके बाद में जो दाहिना हाथ है वो हमारे बाएं कंधे के पीछे जाएगा, हल्का सा नीचे, और जो बायां हाथ है वो हमारे दाहिने कंधे के नीचे जाएगा, हल्का सा ऐसे, हल्का सा गर्दन झुका सकते हैं। उसके बाद में सांसों को भरते हुए पूरी पीठ और गर्दन को इस तरह के तान दें। छः से 10 सेकंड तक रोक के रखें, उसके बाद में सांस छोड़ते हुए फिर से सावधानी की स्थिति में। फिर इसको दोबारा करने के लिए पहले हमारा दाहिना हाथ गया था, अब हमारा पहले बायां हाथ जाएगा, और उसके बाद फिर से हमारा दाहिना हाथ कंधे के पीछे जाएगा, और सांस भरते हुए फिर से हम पूरी पीठ और कमर को तान देंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से सावधान की स्थिति में। इस आसन को करने से गर्दन, कमर और जो हमारा चेस्ट का एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर फेफड़े से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी ठीक हो जाती है। कमर का और गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द एक साथ में ठीक होता है। और फिर हमारा अगला अभ्यास है ऊष्ठासन करने के लिए हम सबसे पहले ऐसे बैठ जाएंगे इस तरीके से, और फिर से ऐसे खड़े होकर के खड़े हो जाए, सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को दोनों एड़ी पे ऐसे रखना है, और फिर सांस भरते हुए पीछे की तरफ जितना पीछे जा पाए उतना पीछे जाए। छः से 7 सेकंड 10 सेकंड तक रोक के रखें, उसके बाद सांस छोड़ते हुए फिर से इस तरीके से। इससे सर्वाइकल का दर्द और पीठ का दर्द बहुत अच्छे से पहले दूर हो जाता है। अगला अभ्यास है हमारा गर्दन का व्यायाम, जिसको करने के लिए सुखासन में बैठेंगे।
पलटी मार करके, और उसके बाद में दोनों हाथों को इस तरीके से फंसाएंगे और माथे पे रख करके सांस भरते हुए पीछे की तरफ झुका देंगे। सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ। इस आसन को भी मतलब जो जब करेंगे हम तो 6 से 10 सेकंड तक रोक के रखेंगे और उसके बाद में फिर से सावधान की स्थिति में 10 से 12 बार इस आसन को किया जा सकता है। फिर हमारा अगला अभ्यास है रीढ़ की हड्डी का व्यायाम। इस तरीके से हाथों को फंसाएंगे और पीछे लेके जाएंगे और सांस भरते हुए पहले दाहिनी ओर खींचेंगे, फिर बाईं ओर, पहले दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर। 6 से 10 बार इस आसन को भी करना चाहिए। ये हमारी रीढ़ की हड्डी का व्यायाम है। इससे पूरे हाथ में रीढ़ की हड्डी में गर्दन में एक साथ खिंचाव होता है और बहुत अच्छा लाभ होता है। और फिर से हम एक कंधे का व्यायाम और करेंगे। अब आखिरी व्यायाम है ये, जिसको करने के लिए हम कंधे को पहले आगे की तरफ इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से 10 से 15 बार, और फिर से पीछे की तरफ। धन्यवाद। बताए हुए सभी आसनों को हमें खाली पेट ही करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ होता है।